इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। बेबी गर्ल, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? अपने अविराज को देखो, आखिर तुम्हें भी तो पता चले तुम्हें किससे इश्क हुआ है। ये कहते उसने वायु को अपनी गोद में उठा लिया और खुद वायु को गोद में लेकर चेयर पर बैठ गया। वायु अभी भी हल्का हल्का कांप रही थी, उसके मुंह से धीरे धीरे रोने की आवाज भी निकल रही थी। अविराज के एक हाथ में अभी भी चाकू था और एक हाथ से उसने वायु को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। बैठते हुए ही चाकू को वापस अपनी कमर के पीछे रख दिया और अपने खून से सने हाथों को वायु के हाथों पर रख के उसके चेहरे से हटाकर बोला, बेबी गर्ल, मैंने कहा था ना अपनी आंखें बंद मत करना, पलके झपकाना मत, लेकिन तुमने तो अपने हाथ से अपना पूरा चेहरा ही छिपा लिया। अगर ऐसे ही करोगी तो अपने अविराज को कैसे देखोगी? ये कहते हुए उसने वायु के हाथ हटा दिए। पर वायु अभी भी काँप रही थी। वो धीरे-धीरे रोते हुए सिसकियाँ लेने लगी थी। उसके खुद के चेहरे पर हल्की-सी खून की छींटें थीं। खून के छींटे से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके बाल भी उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। अविराज ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी कान में डीप वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, तुमने कहा था तुम्हें अपने अविराज से इश्क हुआ है। तुम्हें हर चीज़ मंज़ूर है। तुम्हें अविराज से बेपनाह इश्क हो चुका है। तो बेबी करो इसे भी मंज़ूर। करो इसे। आँखें खोलो। ये कहते उसकी आवाज़ सख्त हो चुकी थी। वायु ने अब डरते हुए अपनी आँखें खोली और अविराज का चेहरा देखते वो एकदम से सहम गई। अविराज के चेहरे पर खून को देखकर, उसकी आँखों को देखकर वायु घबरा उठी। अविराज ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बेबी गर्ल, क्या हुआ? अपनी ऑक्सीजन से क्यों डर रही हो? ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से वायु को कमर को अच्छे से पकड़ लिया था। वायु घबराते हुए बोली, वो आपके चेहरे पर खून लगा है। ये कहते हुए वायु बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसे अविराज के चेहरे को देखते, अविराज की बात करने के तरीके को देखकर वायु को आज पहली बार असली डर का एहसास हो रहा था। उसने वायु के चेहरे को मिस्टर कपूर की तरफ घुमा दिया। अविराज इस टाइम बिल्कुल पागल आशिक की तरह लग रहा था। वायु ने जैसे ही मिस्टर कपूर की बॉडी को देखा, देखते उसने चिल्लाते हुए अपना चेहरा वापस अविराज की तरफ घुमा लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वायु काँपती हुई आवाज़ में बोली, यही है, इन्हें इन्हें क्या इन्हें आपने आपने मारा? ये आपने क्या किया? ये नहीं करना चाहिए था आपको, ये नहीं करना चाहिए था। ऑक्सीजन, ये आपने क्या किया? इन्हें सज़ा देनी थी तो पुलिस को पकड़वा देते, कानून इन्हें इन्हें सज़ा देती। उसने ये कहा ही था कि अविराज ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और उसके ऊपर उठाते हुए सख्त आवाज़ में बोला, बेबी गर्ल, उसने तुम्हें हाथ लगाया था तो कानून उसे सज़ा क्यों देता? तुम मेरी हो, उसे सज़ा देने का हक भी मेरा है और अविराज की दुनिया में अविराज तय करता है किसी क्या सज़ा मिलेगी। ये कहते हुए अविराज बिल्कुल साइको की तरह लग रहा था। वायु तो उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। अविराज ने वायु के बालों को छोड़ा और अपने बॉडीगार्ड को एक इशारा किया। उसके बॉडीगार्ड जिस लड़के को पकड़ के खड़े थे, जो वायु के साथ गलत करने वाला था, उसको अविराज के पैरों के पास लाकर धक्का दे दिया। वो लड़का सीधे अविराज के पैरों पर जा गिरा। वायु ने अविराज के पैरों की तरफ देखा। उस लड़के को देखकर उसने अविराज की शॉर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। उसका माइंड ब्लॉक हो चुका था। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर कुछ नज़र आ रहा था तो सिर्फ वायु की आंखों में डर। वो लड़का पैरों के पास गिरा हुआ था, जो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। वो जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस पैसे मिले थे। उसने इतना ही कहा था कि वो एकदम से चुप हो गया। उसकी बात उसके गले में ही अटक गई। एक बॉडीगार्ड ने उसके मुंह पर एक बोतल लगा दी थी। उस बोतल में कुछ केमिकल था। बॉडीगार्ड ने एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे और एक हाथ से बोतल को पकड़कर उस बोतल का सारा केमिकल उसके मुंह के अंदर डालने लगा। धीरे धीरे केमिकल उस लड़के के अंदर चला गया। बॉडीगार्ड ने उसे छोड़ा और साइड में जाकर खड़ा हो गया। वहीं अविराज उसको देखकर तिरछा मुस्कुराया और चेयर से वायु को अपनी गोद में लिए हुए ही खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। उस लड़के को ऐसा लगा जैसे अविराज ने उसे छोड़ दिया हो। पर कुछ सेकंड बाद अभिराज बाहर तक भी नहीं गया था। उसे अपने अंदर से बॉडी जलती हुई महसूस हो रही थी। उसका गला जाम हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी में किसी ने आग लगा दी हो। वो वहीं पर लेटा हुआ बुरी तरह से अपने हाथ पैर पटकते हुए मचलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जल रहा हो, पर उसकी बॉडी ऊपर से तो बिल्कुल नहीं जल रही थी। उसे अपने अंदर से आग जलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे कि उसके अंदर की सारी चीज़ों को कोई जला रहा हो। बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके मुँह से एक भी चीख नहीं निकल रही थी। उसका मुँह पूरी तरह से जम चुका था। उसकी आँखें बाहर आने को तैयार हो चुकी थी। उसका मुँह खुला का खुला था। वो बस बिना पानी की मछली की तरह तड़पता रह गया। वहाँ अविराज के बाहर निकलते ही वो लड़का जो दर्द में तड़प रहा था,
धीरे-धीरे उसकी आँखों में से पानी की तरह खून बह रहा था, जैसे ना जाने उसको कितना दर्द हो रहा हो। धीरे-धीरे उसके हाथ-पैर चलना बंद हो गए और धीरे-धीरे उसकी बॉडी में से एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कि किसी जले हुए इंसान की आती है। देखते-देखते उसने अपना पूरा दम तोड़ दिया। वो ज़िंदा लाश बन चुका था, उसके अंदर से बदबू बहुत गंदी आ रही थी। वहाँ पर आस-पास खड़े हुए लोगों ने सबने अपनी नाक पर हाथ रख लिया था और बॉडीगार्ड भी अविराज के पीछे-पीछे बाहर आए। अविराज ने वायु को अपनी गोद में लिए हुए ही गाड़ी में बिठाया। उसके बॉडीगार्ड भी वहाँ से बाहर आ चुके थे। उन सबके बाहर आते ही जो वहाँ पर कुछ बचे हुए थे, उन्होंने चैन की साँस ली। उन्हें लगा कम से कम उनकी जान बच गई, पर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। वो पूरा गोदाम, वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, वो सारे आग की लपटों में घिर गए। वो पूरा गोदाम पूरी जगह से आग की लपटों में जल रहा था। उस धमाके की आवाज़ सुनकर वायु, जो अविराज की गोद में गाड़ी में बैठी हुई थी, खिड़की से उसने जैसे ही वो नज़ारा देखा, ये देखकर वायु एकदम से तेज़ी से चिल्लाने लगी और देखते-देखते उसकी आँखें पूरी तरह से बंद हो गई। अविराज की नज़र वायु पर पड़ती है। अविराज ने एक नज़र उस जलते हुए गोदाम को देखा और अब उस जगह को देखा जहाँ से उन गुंडों को चिल्लाने की, दर्द से चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, "हमें बचाओ, हमें बचाओ।" उन आवाज़ों को सुनकर अविराज के चेहरे पर एक डबल स्माइल थी। उसने वायु के चेहरे की तरफ देखा, जो बेहोश हो चुकी थी, जिसका सिर अविराज के सीने पर था। अविराज उसके होठों पर और उसके तिल पर अपना अंगूठा चलाते हुए बोला, "बेबी गर्ल, इन लोगों को तो सज़ा मिल गई, जो कठपुतली थे, पर जिसने ये सब साजिश की, अब बहुत जल्द उसकी बारी है। अमन शेखावत, ये तुमने अच्छा नहीं किया।" वायु के पास पहुँचने तक उसने सब कुछ पता लगा लिया था कि वायु के गायब होने में किसका हाथ है। वायु के चेहरे पर झुकते हुए आगे बोला, मेरी बेबी गर्ल को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था। ये कहते उसके चेहरे पर एक डेंजर लुक था। उसने नीचे झुककर वायु के होठों को हल्का चूम लिया और अपनी आँखें बंद करके अपना सिर सीट पर टिका लिया। इस टाइम उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब वायु को घर पर ना देखकर, उसे गायब देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी। अब तो वो भी अपने दिल की फीलिंग्स को समझ चुका था, पर क्या वो अपने लबों पर इस बात को लेकर आएगा, इसका कुछ पता नहीं था। अविराज यही सब सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सीन भी चल रहा था जब वो लड़का वायु के ऊपर झुका हुआ था और वायु की क्या हालत हो रखी थी। वो सब याद करते हुए उसकी पकड़ वायु पर मजबूत होती जा रही थी। उसने पूरी तरीके से वायु को अपने सीने में छिपा लिया था। कुछ घंटे बाद अविराज की गाड़ी डाक फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। अविनाश तेज कदमों से चलता हुआ वायु को अपनी गोद में लिए हुए रूम के अंदर आया। वो रूम के अंदर आते ही वायु को लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम में लाते ही उसने वायु की तरफ देखा, जो बेहोश थी, अब होश में आ चुकी थी। पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, पर जैसे ही उसकी नज़र अविनाश पर गई, जो वायु को देख रहा था, उसे देखते ही वायु एकदम से सहम गई। उसे अभी थोड़ी देर पहले का सब कुछ याद आने लगा, जिसे याद करके वो हल्का-हल्का काँपने लगी। वहीं अविराज ने अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट को उतार के साइड में फेंक दिया। वायु के साथ बाथटब में आ गया। अविराज को खुद के साथ देखकर वो एकदम से उठकर खड़ी होने लगी, लेकिन वो उठती उससे पहले ही अविराज ने उसके कंधे से पकड़कर उसको वापस बाथटब के अंदर बिठाया और वायु को देखते हुए बोला, "बेबी गर्ल, कहाँ जा रही हो?" ये कहते हुए अविराज की नज़र वायु के कंधे पर थी, जहाँ उस लड़के के दाँतों के निशान थे। वायु अविनाश की तरफ देखते हुए डरी हुई नज़रों से बोली, आप हमसे दूर रहिए, आप खूनी हैं। आपको किसी को मारने का कोई हक नहीं बनता। आपने कैसे उन सब लोगों को मारा? आप हमसे दूर रहिए।" ये कहते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। वहीं उसके मुँह से खुद के लिए खूनी सुनकर अविराज ने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब, उसके होठों पर अपनी होठ रख दिए और उसके होठों को बेइंतहा से चूमने लगा। अविराज उसे बहुत डीपली किस कर रहा था, उसके होठों को अपने मुंह में भरकर उसके होठों को बाइट भी कर रहा था, जिससे वायु को दर्द हो रहा था। उसके होठों पर पहले ही कट लगा था और अविराज के इस तरीके से किस करने से उसे अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथ अविराज के सीने पर रख दिए थे, वो उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अविराज उसको बहुत डीप किस कर रहा था। कुछ मिनट बाद अविराज ने वायु के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, "क्या कहा बेबी गर्ल? मैं खूनी हूँ।" ये कहते उसने अपनी पकड़ वायु के बालों पर मजबूत कर दी, जिससे वायु के दर्द से आह निकल गई। वो अपने दोनों हाथों को अविराज के सीने पर मारते हुए बोली, "हाँ ऑक्सीजन, आपने खून किया है, आप खूनी हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे।" वायु ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वायु ने इतना ही कहा था कि एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके बदन से उसकी ड्रेस फट के अलग हो चुकी थी। अविराज ने गुस्से में उसकी ड्रेस को उसके बदन से फाड़ के एक झटके में अलग कर दिया था और वो उसको गुस्से से देख रहा था। वायु उसके गिने चुने कपड़ों में बची थी।
अविराज की इस हरकत से वायु की आंसू भरी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए। वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, आपने ये क्या किया?" उसने इतना ही कहा था कि अविराज ने उसे कमर से पकड़कर बाथटब में ही अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी गोरी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए वायु के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, "क्या कहा बेबी गर्ल तुमने? मैं खूनी हूँ।" ये कहते हुए वो अपनी सर्द निगाहों से वायु को देख रहा था। वही वायु को इस टाइम अविराज से डर लग रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वायु की आंखों से आंसू बरस रहे थे। वह धीरे-धीरे सुबक कर रो रही थी। उसके हाथ अभी भी उसके सीने पर थे। वायु को कुछ न बोलते हुए देखकर और वायु के चेहरे को देखते हुए उसने उसकी गर्दन पर देखा। गर्दन से नीचे उसके कंधे पर जो दाँतों के निशान थे, जहाँ पर खून लगा हुआ था। पानी के गिरने से खून तो साफ हो गया था, पर निशान अभी भी अविराज को दिख रहे थे और वो निशान अविराज को अपनी आँखों में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने अपने होठों को वायु के कंधे पर रख दिया। अविराज के होठ रखते ही वायु एकदम से काँप उठी, उसके मुँह से हल्की-सी चीख निकल गई। उसने अपनी आँखें बंद कर ली, उसे अपने कंधे पर दर्द महसूस हो रहा था। अविराज उसके कंधे को चूमते हुए बोला, "दोबारा बोलो बेबी गर्ल कि मैं खूनी हूँ, कि मैंने खून किया है?" वायु ने अभी भी कुछ नहीं कहा, बस उसने अपनी आँखें बंद कर ली, क्योंकि अविराज के होठ बेरहम तरीके से उसके कंधे पर चलने लगे थे, जिससे वायु को दर्द हो रहा था। वायु के हाथ जो उसके सीने पर थे, दर्द की वजह से उसने अपने हाथ अभिलाष के कंधे पर रख दिए, एक हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए और अपने होठों को बड़ी बेरहमी से उन दाँतों के निशान पर चलाते हुए वायु से डीप वॉइस में बोला, "बेबी गर्ल बोलो ना।" इस बार वायु धीरे से अभिलाष के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, "ऑक्सीजन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें सज़ा किसी और तरीके से मिल सकती थी।" उसने इतना ही कहा था कि उसकी दर्द से चीख निकल गई। अभिलाष ने उस दाँतों के निशान को अपने होठों के नीचे दबा लिया था और उसे सख्त करने लगा था, जैसे कि वो अंदर तक उसके उन दाँतों के निशानों को मिटाना चाहता हो। वहीं वायु की पकड़ अविराज के कंधे पर मजबूत हो गई। उसके नाखून अविराज के कंधे पर अंदर गड़ रहे थे। वायु को दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोली, "ऑक्सीजन मत करिए, हमें दर्द हो रहा है।" उसके कंधे से चूमते हुए उसकी गर्दन तक होठों को चलाते हुए बोला, "बेबी गर्ल, तुम जानती भी हो जिन लोगों को मैंने मारा है, जिनके नाम पर तुम मुझे खूनी कह रही हो, वो लोग कौन हैं? वो तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड अंकित। उस दिन तुम मेरे रूम में आई थी, तुम्हें पता है क्यों आई थी और कैसे आई थी और किसकी वजह से आई थी?" ये कहते उसने वायु को पूरी तरीके से अपनी बाहों में ले लिया। उसकी बात सुनकर वायु उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अविराज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, "तुम उस दिन जो आई थी नशे में मेरे रूम में, उस अंकित कपूर की वजह से आई थी। अगर तुम उस दिन मेरे रूम में नहीं आती तो वो अपनी बदन की आग को तुमसे शांत करता।" ये कहते उसकी पकड़ वायु की कमर पर मजबूत हो गई। वहीं वायु उसकी बातों को और उसके हाथों की पकड़ अच्छे से महसूस कर रही थी। वो दो यही सुनकर हैरान हो गई कि उस दिन जब वो नशे में अविराज के रूम में गई थी, वो अंकित की वजह से गई थी। वहीं अविराज उसके चेहरे के बनते बिगड़ते हुए भाव को देखकर हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, "बेबी गर्ल, उसने तुम्हारे ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी, जिस वजह से तुम मेरे रूम में आई। उस टाइम मैं भी नशे में था। हालाँकि मुझे पता था कि तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं पहचान गया था। पर उस टाइम मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तुम मेरे नज़दीक आई। उसके बाद जो हुआ वो तुम अच्छे से जानती हो।" उसकी बात सुनते हुए वायु ने अपना चेहरा अविराज के सीने पर टिका लिया। वो अब खामोशी से अविराज की बात सुन रही थी। अविराज उसके सिर को सहलाते हुए बोला, "अगले दिन मुझे जैसे ही पता लगा मैंने उस अंकित को और उस लड़की को जिसने मुझे ड्रग्स दिया था, उन दोनों को ही ऊपर पहुँचा दिया। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी हरकत करने वालों के लिए सिर्फ़ सज़ाए मौत होती है। और मिस्टर कपूर, वो भी लड़कियों की सप्लाई करते हैं और वो तो गुंडे थे, जिनके लिए तुम कह रही हो कि पुलिस सज़ा देती, वो उन्हें कोई सज़ा नहीं देती, बल्कि असल में मैंने उन्हें सज़ा दी है। तुम सोच भी नहीं सकती, ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ कितनी बेरहमी दिखाई है, बेरहम तरीके से उन लड़कियों के तन को अपने लिए यूज़ किया है।" ये कहते हुए अविराज बड़े प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। अविराज की बातें सुनकर वायु की पकड़ अविराज पर मजबूत होती जा रही थी। अब उसे अविराज से डर नहीं लग रहा था, अविराज की बातों से डर लग रहा था, जो उन लोगों के लिए बता रहा था। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने वो सब किया होगा। वायु भी उसकी बातों को सुनकर अपने साथ हुए हादसे को याद कर रही थी। जो लड़का उसके ऊपर झुका हुआ था, उसको वो सब चीज़ याद आ रही थी, जिसको याद करते हुए उसकी पकड़ अविराज पर मजबूत होती जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी जो बातें अविराज उसको बता रहा था। उसकी आँखों से आँसू गिरने लगी। जब अविराज के कंधे पर गए तो अविराज ने उसके चेहरे को
खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मुझे ऐसे लोगों को मारने में कोई गिल्ट महसूस नहीं होता बेबी गर्ल। ना जाने मैंने ऐसे कितने लोगों को मौत की घाट उतारा है और ऐसे लोगों को मारने से मैं अगर खूनी हूँ तो मैं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम पर तो किसी ने नज़र भी उठाकर देखी बेबी गर्ल, तो ये अविराज 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा उसकी जान लेने में। ये कहते उसका चेहरा एकदम सख्त था, उसकी आँखों में एक गुस्सा नज़र आ रहा था। वायु अविराज की बात अच्छे से समझ रही थी, पर फिर भी वो धीरे से बोली, पर ऑक्सीजन, फिर भी आपको ये उसने इतना ही कहा था कि अविराज उसके होठों पर उँगली रखते हुए बोला, बेबी गर्ल, अविराज की दुनिया में अविराज डिसाइड करे किसको क्या करना है, क्या नहीं। तुम्हें मुझसे इश्क हुआ था ना, तो अपनी आँखों से अपने अविराज को देख लो। मैं ऐसा ही हूँ और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बेबी गर्ल को कोई नज़र उठाकर देखे। मैं ये नहीं कहूँगा बेबी गर्ल कि मुझे तुमसे इश्क हुआ है या मोहब्बत है या मैं अब इस रिश्ते को मानता हूँ। ये सब मेरे लिए वैल्यू नहीं करती, पर तुम मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब हो और जिसे मैं खुद से दूर हरगिज़ नहीं करना चाहता। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे इश्क करूँ, ये तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि मुझे नफ़रत है इश्क सबसे। पर तुमने इस पत्थर दिल में अपनी जगह ज़रूर बना ली। आज जब तुम मुझे घर पर नहीं मिली तो ये पत्थर दिल बेचैनी से तड़प उठा था तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें सही सलामत अपने सीने से लगाने के लिए। पहली बार अविराज इस तरीके से बात कर रहा था। वायु तो बस हैरानी से अविराज की तरफ देखने लगी थी। वो उसकी बातों को अच्छे से समझ रही थी। उसे अविराज की आँखों में खुद के लिए प्यार तो अब दिख रहा था, जो अविराज मानना नहीं चाह रहा था। जब वो खुद कह रहा था, जिसे वो इश्क को नफ़रत का नाम दे रहा था, वायु भी हैरान हो रही थी। उसे अपने दिल में एक डर भी महसूस हो रहा था कि अविराज को इश्क से नफ़रत क्यों है? कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई पहले तो नहीं आया? पर तभी उसके दिमाग में अविराज की कही हुई बात आई, जो अविराज ने अभी कही थी कि वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की है। वायु बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, वो अविराज को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। अविराज वायु के चेहरे को टाइट हाथों में थामते हुए और अपनी आँखों में जुनून लिए बोला, बेबी गर्ल, तुम इस पत्थर दिल की धड़कन बन चुकी हो, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, तुम मेरे सुकून का पहला और आखिरी नाम हो। तुम बस इतना जान लो, तुम अविराज की दुनिया हो। तुम्हें अविराज की दुनिया में सब कुछ मिलेगा, बस जो तुम सुनना चाहती हो, इश्क का इज़हार। मैं इश्क का इज़हार नहीं करूँगा, ये तुम कभी नहीं सुनोगी बेबी गर्ल। ये कहते हुए अविराज ने वायु के होठों पर अपने होठ रख दिए। वही वायु तो अविराज की बातें सुनकर किसी मूर्ति की तरह जम चुकी थी। उसे आज अविराज की बातों में एक तकलीफ़ महसूस हो रही थी। उसकी आँखों में एक दर्द, एक गहरा राज उसको दिखाई दे रहा था। वो बस अविराज की बातों में ही खो गई थी। जहाँ उसने एक तरफ अपने दिल का इज़हार, अपने प्यार का इज़हार भी कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने ये भी कह दिया कि वो ये कभी नहीं कहेगा कि उसे इश्क है। वहीं अविराज अपनी आँखें बंद करके वायु को बड़े शिद्दत से किस कर रहा था। वो काफ़ी पेशेंट तरीके से डीप किस कर रहा था। उसने वायु के होठों को पूरी तरह से अपने होठों में दबाया हुआ था, उसकी कमर को हल्का-हल्का सहला रहा था। वहीं वायु, जिसके हाथ अविराज के कंधे पर थे, कुछ देर बाद उसके हाथ भी अविराज के बालों पर चलने लगे। वो अपनी उँगलियों को अविराज के बालों में उलझाने लगी थी और अविराज का किस में साथ देने लगी थी। अविराज कभी उसके अपर लिप्स को अपने होठों में दबा के सक करता, तो कभी लोअर लिप्स को। वायु उसको शिद्दत के साथ देख रही थी। एक लॉन्ग किस करने के बाद कम से कम 10 मिनट पर अविराज ने वायु के होठों को अपने होठों से रिहा किया और दोनों गहरी-गहरी साँस लेने लगे। दोनों की आँखों में एक-दूसरे के लिए बेइंतहा एक-दूसरे को पाने की मदहोशी दिख रही थी। जहाँ वायु अपने जज़्बातों को पूरी तरह से अविराज में कुर्बान कर चुकी थी और अविराज की ये बातें सुनकर कि उन्होंने किन लोगों को मारा, अब वायु के मन में उन लोगों के लिए बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। हाँ, उसको थोड़ा-सा बुरा लग रहा था। साथ ही उसने तो और आज उसने खुद ये चीज़ महसूस की थी कि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उस लड़की पर क्या बीतती है। वो लड़की तो एक ज़िंदा लाश बन जाती है। यही सब सोचकर अब उसके दिल में उन लोगों के लिए बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। और अब जब उसने अविराज की राह को चुन लिया, अविराज से इश्क कर ही लिया है, तो उसे तो अविराज को अपनाना है, चाहे जैसे भी हो। इश्क तो उसको बेइंतहा हो गया है अविराज से। अविराज बाहर टब में से खड़ा हुआ और उसने वायु को भी अपनी गोद में उठा लिया। अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं नज़र आ रहे थे। वही वायु अविराज के शांत चेहरे को एकटक देख रही थी। अविराज उसको सावर के नीचे लेकर गया। वायु जो पहले अविराज से शर्मा रही थी, खुद को ढक रही थी, अब वो बिल्कुल भी अविराज से ना तो शर्मा रही थी और ना ही कुछ छिपा रही थी। उसने पूरी तरह से खुद को अविराज के हवाले करने का डिसीज़न ले लिया था।
अब उसके चेहरे पर कोई भी शर्म की लाली नहीं थी। वो चुपचाप से बस एकटक अविराज को देख रही थी, जैसे कि उसने खुद को पूरी तरह से अविराज को सौंप दिया। अविराज ने उसको शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन करते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम जब तक शावर ले लो मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो उधर से जाने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया था कि वायु ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अविराज ने पलटकर पीछे से पहले अपने हाथों की तरफ देखा, जो वायु ने बहुत टाइट तरीके से पकड़ लिया था, और फिर वायु के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसकी नज़र एकटक अविराज के चेहरे पर थी। वायु भी उसकी आंखों में देखते हुए अविनाश की तरफ अपना कदम बढ़ाई और बिल्कुल उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हुए बोली, तुझसे इश्क करके हमने तेरे इश्क में एक बात सीखी है, तेरे बिना मेरी पूरी जिंदगी फीकी है। ये कहते उसने अपने दोनों हाथों के अविराज के सिर के पीछे लगा दिया और खुद हल्का सा उठकर अविराज के सिर को हल्का सा नीचे करने लगी। वहीं अविराज बस एक टक वायु को देख रहा था। उसने भी अपने हाथ वायु की कमर पर रख दिए थे। वायु अविराज के होठों को हल्का सा टच करते हुए बोली, ऑक्सीजन, आपने उस इंसान के दांतों के निशान को तो अपने होठों से मिटा दिया, वहाँ आपने अपनी छाप छोड़ दी, पर हमें अपने तन पर अभी भी उस लड़के के घिनौने हाथों की छाप महसूस हो रही है। ऑक्सीजन, उस पर भी आप अपनी छाप लगा दीजिए। ये कहते हुए वायु की आंखों में हल्की सी नमी थी। उसकी आंखों में नमी देखकर और उसकी बातों को सुनकर अविराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी पकड़ वायु की कमर पर मजबूत हो गई। वहीं उसके होठ अभी भी वायु के होठों से टच कर रहे थे। वैसे ही बोला, बेबी गर्ल, इस वायु पर छाप हमेशा जिंदगी भर सिर्फ एक ही रहेगा। अविराज के अलावा इस वायु पर अपनी छाप कोई नहीं बना सकता। अविराज जब तक है तब तक अविराज की छाप मेरी वायु पर हमेशा रहेगा। अविराज खत्म भी हो गया तो भी उसकी छाप इस वायु पर से कभी जिंदगी में कोई नहीं हटा पाएगा। ये कहते हुए अविराज ने वायु के होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वायु अविराज दोनों ही अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को कश कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा किस किए जा रहे थे। दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत शिद्दत से किस करते हुए दीवार से लगा दिया। उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करते उसको शिद्दत से चूमने लगा। अविराज वायु को डीप किस कर रहा था। उसके हाथ वायु की बॉडी पर चलने लगे थे। वही वायु के हाथ अविराज के बालों को सहला रहे थे। उसमें अपनी उंगलियां उलझा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को काफी पैसिन होकर किस कर रहे थे। दोनों में से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर बाद जब दोनों की सांस फूलने लगी तो दोनों ने एक दूसरे को एक झटके में छोड़ा और गहरी गहरी सांस लेकर एक दूसरे को डिजायर भरी नजरों से देखने लगे। अविराज ने अपने हाथों से उसके गिने चुने कपड़ों के ऊपर से उसके अंगों को दबाया, जिससे वायु की एक गहरी सिसकी निकल गई। उसके अंगों को दबाते हुए उसे पलट कर दीवार से सटा दिया। वायु के अंग दीवार से लग चुके थे। अविराज ने वायु के बालों को उसके पेट से हटाते हुए आगे की साइड कर दिए और अब अविराज के सामने वायु की गोरी पेट थी। उसका एक हाथ वायु के अंग पर अभी भी आगे की तरफ दीवार के बीच में था, जिससे वो वायु के बदन को हल्का हल्का सहला रहा था और वायु आहें भरने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए थे। अविराज अपने हाथों से उसके आगे के अंगों को मसलते हुए और पीछे से उसकी पीठ पर अपने होठों से अपनी छाप छोड़ते जा रहा था। वो बड़ी शिद्दत से उसकी पीठ पर चूम रहा था। कभी उसकी पीठ के स्किन को अपने मुंह के अंदर दबाता और उसको हल्का हल्का लब बाइट देता था, जिससे वायु के मुंह से निकलती सिसकारियां पूरे वॉशरूम में घुस रही थी, जो अलग ही माहौल पैदा कर रही थी। अविराज ने अब अपने दोनों हाथों से वायु के हाथों को नीचे किया और जो वायु के गिने चुने कपड़े थे उसको हुक को अपने दांतों से खोल दिया। उसके खोलते ही वायु के हाथ नीचे होने की वजह से उसके गिने चुने अपर बॉडी के कपड़े फिसलते उसके बदन से नीचे फ्लोर पर गिर गए। वायु एकदम से कांप उठी। उसने फिर से अपने हाथों को दीवार पर रख दिया। अविराज उसकी पूरी पीठ को शिद्दत से चूमने के बाद उसके कंधे तक, उसकी गर्दन तक आया, जिससे वायु के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अविराज ने वायु को अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पर अपने हाथों को लपेटते हुए उसे हल्का सा ऊपर उठाकर उसकी दोनों पैरों को अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। वायु के दोनों हाथ अविराज की गर्दन पर आ चुके थे। दोनों की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को नशे की तरह हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अविराज हल्का सा नीचे झुका और उसके उभरे हुए अंगों को अपने होठों के बीच दबा के हल्का सा ऊपर की साइड खींच दिया, जिससे वायु की हल्की सी दर्द से कराहते हुए आह निकली और उसकी पकड़ अविराज पर और मजबूत हो गई, जिससे अविराज ने नजर उठाकर वायु के चेहरे की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे को ऊपर उठाकर आह भर रही थी। अविराज उसकी लंबी सी गर्दन को अपने होठों से चूमते हुए डीप वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, अब भी से इतनी लंबी लंबी सांस, इतनी मदहोश भरी आहें लोगी?
तो जो मैं कुछ घंटे बाद कंटिन्यू करूँगा, वो मैं अभी कर बैठूँगा। बेबी गर्ल इन्हें थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ी हल्की-हल्की आह भरो ताकि मैं भी थोड़ा हल्का-हल्का अपनी बेबी गर्ल को खुद को महसूस करूँ। अविराज की ऐसी बातें सुनकर वायु का चेहरा और टमाटर की तरह लाल हो गया। अविराज के होंठ वायु की गर्दन को छू रहे थे। वायु ने ऐसे ही अपना चेहरा अविराज की दूसरी साइड कंधे पर टिका लिया। उससे अविराज और भी शिद्दत से अपने होठों को उसकी गर्दन पर चलाने लगा और उसका हाथ भी जिसे वायु को उसने होल्ड कर रखा था, वहाँ भी वो अपनी उँगलियों से हल्का-हल्का उसकी कमर को सहला रहा था। वायु अविराज के कंधे पर सिर रखे हुए धीरे से बोली, ऑक्सीजन ये हमारी बस की नहीं है, आपके छूते ही ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करें? पता नहीं ये बिना सीटी बजाए सिसकियाँ कहाँ से निकलती है। वायु की नज़रों के नीचे झुका देखकर अविराज शरारती लहजे में बोला, बेबी गर्ल क्या हुआ? आज नंगू-पुंगू नहीं देखना है। ये कहते वो भी बाथटब में वायु के ऊपर आकर लेट गया था। वहीं वायु ने तो स्टोरी के अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।